हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएफ रेलवे, जिसमें मैं अपने चैनल पे जो रूल 70-72 आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है प्रमोशन के लिए, उसके लिए तैयारी करवाने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूँ, एक रेलवे सुरक्षा बल 1987। इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और ये बहुत सारे नियम हैं इसमें। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नियम करवाऊंगी जिसको एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि रेलवे सुरक्षा बल नियम कब लागू हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल नियम 3 दिसंबर 1987 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 3 दिसंबर 1987। और इस नियम में 280 नियम हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितने नियम हैं इसमें? कुल 280 नियम हैं और 12 हमारी अनुसूचियां हैं। तो चलते हैं, आज हम इस नियम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरपीएफ नियम 1987 में मंडल सुरक्षा आयुक्त को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? मतलब आरपीएफ का जो नियम है 1987 में, उसमें मंडल सुरक्षा आयुक्त है, उसको कहाँ पर परिभाषित किया गया है बताइए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 ज, ऑप्शन बी 2 ठ, ऑप्शन सी 2 ट, या फिर ऑप्शन डी 2 घ। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 2 ट। 2 ट जो होता है वो मंडल सुरक्षा आयुक्त को परिभाषित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं 2 घ में क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ। 2 घ में है मुख्य सुरक्षा आयुक्त। क्या है? मुख्य सुरक्षा आयुक्त। ये क्या होता है? ये आरपीएफ का चीफ होता है, अपने क्षेत्र का, अपने जोन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरपीएफ नियम 1987 में क्षेत्रीय रेल कहाँ पर परिभाषित किया गया है? मतलब हमें ये बताना है इस नियम में, जो आरपीएफ नियम हम पढ़ रहे हैं 1987 का, उसमें क्षेत्रीय रेल जो है वो किस नियम में परिभाषित किया गया है। चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 य। जो क्षेत्रीय रेल है वो कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2 य में। अच्छा, आप बता सकते हैं 2 न में क्या है? 2 न में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति है। मतलब नियुक्ति है इसमें उच्च अधिकारियों की, जो धारा 4 के अधीन के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति है 2 न में। आप इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसको संभावना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरपीएफ नियम 1987 में चौकी को कहाँ परिभाषित किया गया है? अब हमें ये बताना है जो चौकी है उसको कहाँ पर परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस देखिए और आंसर बताइए मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2 ढ। चौकी का आंसर क्या होगा? चौकी वाले नियम का 2 ढ। क्या आप बता सकते हैं 2 त में क्या बताया गया है? चलिए मैं बता देती हूँ। 2 त में बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद, यानी कि आरपीएफ कर्मचारी परिषद के बारे में बताया गया है, जो अब अस्तित्व में नहीं है। मतलब इसको खत्म कर दिया गया है, इस नियम को जो है खत्म कर दिया गया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि किस नियम को खत्म कर दिया गया है, कौन सा नियम अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, आरपीएफ 1987 का जो 2 त नियम है उसको अभी खत्म कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आरपीएफ 1987 में शस्त्र कर्मशाला किस नियम में है? अब ये बता दीजिए शस्त्र कर्मशाला किस नियम में है। नीचे के ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 11वां नियम। ये किस में बताया गया है? एक मिनट, हाँ, ये किस में बताया गया है? हमारे ऑप्शन सी में 11वें नियम बताया गया है, शस्त्र कर्मशाला। इसमें क्या होता है? 11वें नियम में शस्त्र कर्मशाला में इसमें कर्मशाला होगी और इसमें एक आईपीएफ होगा, इंस्पेक्टर होगा, उसके ऊपर एक उच्च अधिकारी होगा और वो नियंत्रण करेगा। ठीक है। और आप क्या बता सकते हैं 12वें नियम में क्या बताया गया है? 12वें नियम में ये बताया गया है, शस्त्र निरीक्षण टीम के बारे में बताया गया है। शस्त्र निरीक्षण टीम, जैसे कि निरीक्षण होता है, निरीक्षण करेंगे कि मतलब जितने भी हथियार वगैरह हैं उनकी जांच ठीक से हो रही है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, इसके बारे में बताया गया है 12वें नियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आरपीएफ नियम 1987 में क्षेत्रीय रेल पर कमांड देखभाल किस नियम में है? क्षेत्रीय रेल पर जो कमांड की देखभाल है वो कौन से नियम में है? बताइए ऑप्शंस देख के क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नियम 23।
क्षेत्रीय रेल पर कमांड देखभाल किस नियम में बताया गया है? 23 में। और आप जानते हैं नियम 21 में जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बल का अधीक्षण बताया गया है। बल का अधीक्षण यानी कि जो बल का अधीक्षण है वो केंद्र सरकार में निहित होगा। बल का जो अधीक्षण होगा वो केंद्र सरकार में निहित होगा। ठीक है, इस नियम को भी आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आरपीएफ नियम 1987 में गिरफ्तारी पर प्रक्रिया किस नियम में दिया गया है? मतलब जो गिरफ्तारी पर प्रक्रिया होती है वो कौन से नियम में बताई गई है? ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइए कौन सा नियम है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम 43। गिरफ्तारी पर प्रक्रिया किस नियम में बताया गया है? 43 नियम में। और क्या आपको पता है नियम 42 में क्या बताया गया है? नियम 42 में बल तैनाती पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। मतलब जो बल की तैनाती है वो कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं होगी, इसके बारे में बल तैनाती पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आरपीएफ नियम 1987 में बल में सभी नियुक्तियां किस नियम में बताई गई हैं? मतलब आरपीएफ में जो नियुक्तियां होती हैं वो किस नियम में बताया गया है, ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए कौन से नियम में बताई गई है। तो इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, नियम 56 में बताया गया है कि बल में सभी नियुक्तियां होंगी। ठीक है, और नियम 54 में क्या बताया गया है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है? चलिए मैं बता देती हूँ। नियम 54 में बताया गया है बल में उच्च अधिकारियों के कैडर के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बल में जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके कैडर के बारे में बताया गया है। नियम 54 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बल में उच्च अधिकारी के कैडर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आरपीएफ नियम 1987 प्रशिक्षण अवधि का विनियमन किस नियम में बताया गया है? बता दीजिए प्रशिक्षण अवधि जो है उसका विनियमन किस नियम में बताया गया है। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नियम 63। मतलब आरपीएफ नियम 1987 प्रशिक्षण अवधि का विनियमन किस नियम में बताया गया है? नियम 63 में। और क्या आप बता सकते हैं नियम 62 में क्या बताया गया है? चलिए मैं बता देती हूँ। नियम 62 में बताया गया है विशेष पाठ्यक्रम के बारे में। तो इस नियम को भी आप याद रखिएगा 63 के साथ साथ विशेष पाठ्यक्रम के बारे में। फिर से लिख देती हूँ मैं। नियम 62 में क्या बताया गया है? विशेष पाठ्यक्रम के बारे में। और 63 में क्या बताया गया है? प्रशिक्षण अवधि का विनियमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरपीएफ नियम 1987 में प्रशिक्षण का स्तर, मान और पाठ्यक्रम का विवरण किस नियम में बताया गया है? अब आप ये बता दीजिए कि प्रशिक्षण का जो स्तर, मान होता है और उसका पाठ्यक्रम का विवरण होता है वो किस नियम में बताया गया है। नीचे देख के ऑप्शंस में से आंसर बताइए क्या होगा। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा हमारा। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 60 में प्रशिक्षण का स्तर, मान और पाठ्यक्रम का विवरण किसके बारे में बताया गया है? नियम 60 में। और नियम 59 में क्या बताया गया है, क्या आप बता सकते हैं? नियम 59 में सीधी भर्ती जो की जाती है, मतलब सीधी भर्ती जो की जाती है वो लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, इसके बारे में नियम 59 के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आरपीएफ 1987 कैडर पुनरीक्षण किस में बताया गया है? मतलब कैडर का जो पुनरीक्षण होता है वो किस नियम में बताया गया है। ऑप्शंस देखिए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें आंसर होगा नियम 68। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैडर पुनरीक्षण के बारे में नियम 68 में बताया गया है। और ऑप्शन डी, नियम 66 में क्या बताया गया है, क्या आप बता सकते हैं? नियम 66 में बताया गया है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के बारे में। इसको रिफ्रेशर भी बोलते हैं। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को रिफ्रेशर भी बोलते हैं, यानी कि हर 5 साल बाद ये कराया जाएगा। अब ये हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन नियम में ये बताया गया है नियम 66 में कि हर 5 साल बाद इस रिफ्रेशर को कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आरपीएफ 1987 में अल्पकालिक व्यक्तियों में पदोन्नति के बारे में किस नियम में बताया गया? मतलब जो अल्पकालिक व्यक्ति होते हैं उनकी जो पदोन्नति होती है उसके बारे में किस नियम में बताया गया है। चलिए आंसर्स देख के, ऑप्शन देख के आप आंसर्स। तो इसमें हमारा आंसर होगा नियम 74।
ठीक है। अल्पकालिक व्यक्तियों में पदोन्नति के बारे में किस नियम में बताया गया है? नियम 74 में। और नियम 81 में क्या बताया गया है, आप ये बता सकते हैं? नियम 81 में बताया गया है वेतन और भत्तों में कटौतियां, मतलब जो आपके वेतन और भत्ते होते हैं उसमें जो कटौतियां होती हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे कटौती होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आरपीएफ नियम 1987 में भविष्य निधि ग्रेजुएटी पेंशन चिकित्सा सुविधा पास किस नियम में बताया गया है? मतलब भविष्य की जो निधि ग्रेजुएटी पेंशन चिकित्सा सुविधा के पास जो है वो कौन से नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के आप आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी नियम 80। मतलब नियम 80 में बताया गया भविष्य में जो निधि ग्रेजुएटी पेंशन चिकित्सा और सुविधा के जो पास मिलते हैं उनके बारे में नियम 80 में बताया गया है। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए नियम 82 के बारे में जानते हैं, इस नियम में क्या बताया गया है? नियम 82 में, नियम 82 में बताया गया है नियुक्ति की अवधि, जो नियुक्ति होती है उसकी अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी नियम इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आरपीएफ नियम 1987 में शारीरिक और मानसिक अयोग्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मतलब आरपीएफ 1987 में जो शारीरिक और मानसिक अयोग्यता होती है उसके आधार पर जो सेवानिवृत्ति दी जाएगी तो वो कौन से नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शंस देखिए, आप आंसर बताइए। तो इसमें आंसर होगा नियम 85। ठीक है, शारीरिक और मानसिक अयोग्यता के आधार पर जो सेवानिवृत्ति दी जाएगी कौन से नियम में दी जाएगी? 85 में। आप बता सकते हैं नियम 83 में क्या बताया गया है? नियम 83 में ये बताया गया है कि किन परिस्थिति में कोई नामांकित बल सदस्य त्यागपत्र दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जब भी आप त्यागपत्र दोगे तो जिस रैंक के अधिकारी ने आपको भर्ती किया है वो ही आपका त्यागपत्र ले सकता है। और जब आप त्यागपत्र दोगे तो 3 महीने पहले इसकी सूचना दी जाएगी। आप ड्यूटी करते रहोगे आराम से, आपको 3 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी और उसके बाद ही आपका त्यागपत्र स्वीकार किया जाएगा। और आप ड्यूटी से अलग नहीं हो सकते जब तक आपने जो भी ऋण और सरकारी संपत्ति और वर्दी, मतलब जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं भर्ती के टाइम पे वो सब वापस करनी पड़ेंगी, उसके बाद भी आप ड्यूटी से अलग हो सकते हो। ठीक है, तो नियम 83 में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आरपीएफ रूल 1987 में वेतन और भत्ते के बारे में किस में बताया गया है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ये बता दीजिए वेतन और भत्ते के बारे में किस में बताया गया है, कौन से नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के बताइए आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए नियम 78। नियम 78 में बताया गया है कि वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। ओके, और नियम 79 में क्या बताया गया है, क्या आप बता सकते हैं? नियम 79 में बताया गया है विशेष भत्ते और वेतन की अतिरिक्त प्राप्ति, मतलब जो आपको विशेष भत्ते मिलते हैं और वेतन की जो अतिरिक्त प्राप्ति होती है उसके बारे में नियम 79 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप 70 और 79 नियम याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आरपीएफ 1987 में नामांकित बल सदस्यों का स्थानांतरण है, मतलब जो नामांकित बल सदस्य हैं उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, वो कौन से नियम में बताया गया है? ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइए कौन सा नियम होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नियम 92। नियम 92 में बताया गया है नामांकित बल सदस्यों का स्थानांतरण यानी कि उनके ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। और नियम 93 में क्या बताया गया है, बता सकते हैं? नियम 93 में ये बताया गया है कि समय समय पर जो स्थानांतरण होता है उसके सिद्धांत बताया गया है, मतलब जैसे कांस्टेबल का 5 साल बाद ट्रांसफर होता है और भी जो अतिरिक्त पोस्ट होती है उनका ट्रांसफर होता है, तो उसके बारे में नियम 93 में बताया गया है। और नियम 92 में क्या बताया गया है, खाली सिर्फ ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आरपीएफ 1987 में कैश वृद्धि और प्रसाधन के बारे में बताया गया है, मतलब जो कैश वृद्धि होती है और प्रसाधन होता है उसके बारे में कौन से नियम में बताया गया है? नीचे ऑप्शंस देख के आप आंसर बताइए कौन सा नियम हो। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 124, यानी नियम 124 में बताया गया है कैश वृद्धि और प्रसाधन के बारे में। और नियम 22 में क्या बताया, 122 में क्या बताया गया है? नियम 122 में बताया गया है वर्दी और सादे कपड़े, मतलब जो वर्दी आपको मिलती है और सादे कपड़े के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और नियम 125 में क्या बताया गया है? नियम 125 में बताया गया है कि वर्दी का मापमान, मतलब जो वर्दी का मापमान होता है उसके बारे में नियम 125 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, आरपीएफ नियम 1987 के नियम में शस्त्र और साज सज्जा के बारे में बताया गया है। मतलब कौन से नियम में शस्त्र के बारे में और साज सज्जा के बारे में बताया गया है। चलिए ऑप्शंस देख के आप आंसर पता लगाइए, क्या होगा आंसर। इसमें देखिए आपका आंसर इसमें ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको 127 कर लीजिए। ठीक है, जो शस्त्र और साज सज्जा का जो नियम है वो नियम 127 में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नियम 127। और नियम 124 में मैंने पीछे ही बताया था, नियम 124 में केश वृद्धि और प्रसाधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आरपीएफ नियम 1987 में किस नियम में निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति के बारे में बताया गया है। मतलब कौन से नियम में ये बताया गया है कि निलंबन के दौरान कैसी सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 144। नियम 144 में बताया गया है निलंबन के दौरान सेवानिवृत्ति के बारे में। और क्या आप बता सकते हैं नियम 143 में क्या बताया गया है। ये भी निलंबन से जुड़ा हुआ है। इसमें निलंबन के दौरान बल सदस्य के जो उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब बल सदस्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, उसके बारे में नियम 143 में बताया गया है। और नियम 144 में क्या बताया गया है कि निलंबन के दौरान जो उसकी सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आरपीएफ नियम 1987 में बल सदस्यों के लिए आचार संहिता में अविश्वासजनक आचरण के बारे में बताया गया है। मतलब कौन से नियम में ये बताया गया है कि जो बल सदस्यों का जो आचार संहिता है उनमें अविश्वासजनक का आचरण आ जाएगा। तो कौन से नियम में बताया गया है। चलिए नीचे ऑप्शंस देख के आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 146.4 में बताया गया है बल सदस्यों के लिए आचार संहिता में अविश्वासजनक आचरण, इस नियम में बताया गया है। तो आप क्या बता सकते हैं कि नियम 146.3 में क्या बताया गया है। नियम 146.3 में आदेशों का उल्लंघन, मतलब अगर बल सदस्य आदेशों का उल्लंघन करता है, अपने उच्च अधिकारी द्वारा आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके बारे में नियम 146.3 में बताया गया है। और नियम 146.2 में क्या बताया गया है कि बल सदस्य अगर अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है, मतलब अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से नहीं निभाता है, ड्यूटी ठीक से नहीं करता है, जैसे कि ड्यूटी पर टाइम से नहीं आना, बिना आदेश बिना बताए छुट्टी पे चले जाना, या इस तरीके से कुछ करता है, तो वो नियम 146.2 में बताया गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, आरपीएफ नियम 1987 में निंदा करना कौन से दंड में आता है। मतलब जो निंदा करने वाला दंड जो होता है वो कौन से नियम में आता है, ये बता दीजिए। ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटे दंड। मतलब निंदा करना किस में आता है, छोटे दंड में आता है। और छोटे मोटे दंड में क्या आता है, जैसे कि फटकारना, जैसे उच्च अधिकारी जो होता है फटकार देते हैं, तो वो छोटे मोटे दंड में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आरपीएफ नियम 1987 में छोटे दंड किस में बताए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो फिर से आप बता दीजिए कि छोटे दंड किस में बताए गए हैं, कौन से नियम में। चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। अब तो आपको आ जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 148.3 में बताया गया है छोटे दंड के बारे में। और ऑप्शन ए जो दिया हुआ है नियम 148.2, इसके बारे में क्या बताया गया है, ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम आता है इसके अंदर। इसके अंदर आता है बड़े दंड। ठीक है, 148.2 में क्या आता है, बड़े दंड। बड़े दंड में क्या क्या आता है, जैसे कि बर्खास्तगी, नौकरी से निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, रैंक या श्रेणी में कमी कर देना, जैसे कि बर्खास्ती, नौकरी से निकाल देना, अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि आपका जो रिटायरमेंट है जबरदस्ती उसको रिटायरमेंट दे देना, रैंक या श्रेणी में कमी कर देना, मतलब कि जो आपकी पोस्ट है उसमें नीचे का रैंक दे देना, लेकिन जिस रैंक से आप भर्ती हुए हैं उससे नीचे की रैंक नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आरपीएफ नियम 1987 में दंडों का निर्धारण बताया गया है। मतलब कौन से नियम में दंडों का निर्धारण बताया गया है, ये बता दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बता दीजिए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 155। दंडों का निर्धारण किस नियम में बताया गया है, ऑप्शन बी 155 यानी कि 155। और क्या आप बता सकते हैं नियम 154 में क्या बताया गया है। नियम 154 में बताया गया है जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई, मतलब जो जांच रिपोर्ट आपकी आएगी उस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, आरपीएफ नियम 1987 में किस नियम में छोटे दंड देने की प्रक्रिया बताई गई है? मतलब छोटे दंड जो होते हैं उसकी प्रक्रिया किस नियम में बताई गई है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए और आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। छोटे दंड देने की प्रक्रिया किस नियम में बताई गई है? नियम 158 में। अच्छा, ऑप्शन सी जो 157 दिया हुआ है, इसमें कौन सा नियम बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? रैंक या श्रेणी या वेतनमान में अवनति, मतलब कि रैंक में और श्रेणी में और वेतनमान में जो अवनति होती है यानी कि जो कमी होती है उसके बारे में नियम 157 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में सुरक्षा न्यायालय की शक्तियां के बारे में बताया गया है? मतलब कौन से नियम में सुरक्षा न्यायालय जो है उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 169। नियम 169 में बताया गया है सुरक्षा न्यायालय की शक्तियों के बारे में। और क्या आप बता सकते हैं नियम 171 में क्या बताया गया है? चलिए मैं बता देती हूँ। नियम 171 में सुरक्षा न्यायालय का बुलाना, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आरपीएफ 1987 में किस नियम में आरोप पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है? मतलब कौन सा नियम है जिसमें आरोप पत्र पर जो हस्ताक्षर होते हैं उसके बारे में बताया गया है? तो चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, नियम 178। नियम 178 में जो है आरोप पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में बताया गया है। और क्या आप बता सकते हैं नियम 177 में क्या बताया गया है? नियम 177 में आरोप की विषय सूची, जो आरोप होते हैं उसकी जो विषय सूची है उसके बारे में बताया गया है नियम 177 में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, आरपीएफ में नियम 1987 में महानिदेशक के प्रशंसा पत्र और तमगे चिन्ह प्रदान किया जाना है, तो ये किस नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 238। नियम जो 238 है उसमें महानिदेशक के प्रशंसा पत्र और तमगे चिन्ह का प्रदान किया जाना, ये 238 नियम में बताया गया है। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं ऑप्शन सी जो दिया हुआ है नियम 236, ये किस में बताया गया है? नियम 236 में ये बताया गया है कि जो महाप्रबंधक होता है उसके द्वारा दिया गया नगद इनाम, महाप्रबंधक के द्वारा जो दिया हुआ नगद इनाम होता है वो नियम 236 में बताया गया है। ठीक है, तो आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाऊं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।